प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम आपको जैसे दो चर में रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, इसलिए ध्यान में रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी बच्चों दबाइएगा। और इसके साथ मैं अब आपको मेन टॉपिक पर ले चलता हूं। चलिए हम आपको हल करके बताते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण हल कैसे करते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम दो समीकरण लिख चुका हूँ। 2x + 5y = 20, x - 3y = 10। यानी आप देख चुके हैं कि आपको मैंने दो समीकरण लिख रखा है। अब इसको हमको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? पहला काम क्या किया जाता है विलोपन विधि में, आपको ध्यान, x और y जो दो चर दिखाई दे रहा है उसमें से किसी एक का आप गुणांक बराबर करेंगे। या तो x का गुणांक बराबर करेंगे या तो y का गुणांक का बराबर करेंगे। तो आप देखिए आसानी से किसका गुणांक बराबर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि x अगर हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये हमारा 2x बन जाएगा। ऊपर भी 2x दिख रहा है तो गुणांक सेम हो जाएगा। यानी यहाँ पे बच्चों हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण सेकेंड में गुणा करना है 2 से। तो आप गुणते 2 दिखाकर ऐसे लिख दो, यानी समीकरण 2 गुणते 2 से। अब बच्चों करना क्या है, समीकरण जो 2 है उसमें 2 से गुणा करिए। तो 2 से गुणा अगर x में करेंगे तो 2x - 2 का गुणा इसमें कर दिए, 2 3 6 y हो जाएगा = 2 का गुणा करिए 20 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद इसको समीकरण नंबर मान लीजिए आप 3rd। अब क्या करेंगे, जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 2x बना लिए तो समीकरण 1 को इसके नीचे उतारेंगे। विलोपन में क्या है, दोनों समीकरणों को एक जगह उतारना होता है, एक जगह करना होता है। तो हम 1 वाले को इसके नीचे उतार लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 5y बराबर क्या लिखेंगे, ये हमारा 20 है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण नंबर हमारा ये कौन सा उतारा गया है, पहला। तो पहला ही लिखोगे। अब आप करोगे क्या, लाइनिंग करने के बाद यहाँ पर x के गुणांक हमारा समान है, सामने का चिन्ह समान जब होता है तो आप बच्चों घटाने पर हल करोगे। और घटाने पर करना क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिखाओगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अपोजिट चिन्ह दिखाओगे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि 20 में से 20 घटेगा तो मेरा आ जाएगा 0। और यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस 2x - 2x से काट देंगे। और यहाँ पे माइनस का 6y माइनस का 5y है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो माइनस का 11y बन जाएगा। और आपको पता है कि आपका जो ये घटने के बाद जो आ रहा है, काटो या घटा कर लिखो, बात एक ही है 0। y बराबर 0 बटा माइनस का 11 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। इस y का मान जो है समीकरण 1 2 में से किसी में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही बच्चों हम 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान मिल जाएगा। y बराबर 0 है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है। मैं y बराबर 0, y के जगह पे 0 डालूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 2x + 5, y के जगह पे 0 कर दीजिए, बराबर आप 20 लिख दीजिए। अब आप आगे बढ़िए, 2x 5 का 0 में गुणा करा दीजिए बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 20, यानी 2x बराबर ये 20 हो जाएगा। x बराबर क्या लिखेंगे, 20 बटा 2 गुणा में आ जाएगा भाग में 2, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दहा में 20, x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमारा जो दो चर में रैखिक समीकरण का जो हल है, यानी x का और y का जो मान है प्राप्त हो चुका है। x का मान मिल चुका है 10 और y का मान मिल चुका है 0। इस तरह से हम दो चर में रैखिक समीकरण का हल विलोपन विधि से हमने हल कर चुका है। और आप इसको ध्यान से, मुझे लग रहा है कि आप समझे होंगे बच्चों, ध्यान समझिए, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका एक जरूर आता है 4 से 5 नंबर का, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है बच्चों। थैंक यू।